इजी था। इजी था? कितना इजी? कौन सा बच्चा 8वीं 10वीं 9वीं 11वीं मतलब जो पढ़ा रहेगा वो कर देगा। कर लेगा? हाँ। अच्छा, करंट अफेयर बताइए थोड़ा सा, करंट अफेयर कैसा आ रहा है? फिर नीरज चोपड़ा वाला पूछा था। अच्छा। और करंट मार्च और अप्रैल का पूछा था। मार्च और अप्रैल का था? हाँ, जनवरी से मतलब लेटेस्ट ही था जो। हाँ। अच्छा, तो मतलब जो जिनके बच्चों के आगे पेपर हैं वो जनवरी से लेकर के मई जून तक कर लें? मई 2025 का जिन्होंने कर लिया। हाँ। ओके, जीएस में और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह? पॉलिटिकल में पूछा था आर्टिकल 14, 244 और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये 3 क्वेश्चन थे। गवर्नर को कौन दिलाता है? हाँ, और ज्योग्राफी के? जियोग्राफी से रिवर आए थे और वेस्टर्न घाट था और यही 2-3 क्वेश्चन थे इधर। हाँ। अच्छा, मैथ्स के आप बताइए, मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको? और इजी, टफ, मॉडरेट? थे कि मतलब ट्रिक वगैरह पे कोई काम नहीं कर रहा था। कोई काम नहीं कर रहा था। सारा लेंदी आप सॉल्व करोगे सबका आंसर आएगा। बढ़िया से फॉर्मूला अगर किसी ने किए हैं, बढ़िया से तैयारी है तो ही लगा सकते फिर हाँ तभी कर सकता है। PYQ पीवाईक्यू से आ रहे सवाल? कितने सवाल थे पीवाईक्यू से? सारे PYQ के ही थे। सारे हाँ, हाँ, PYQ। PYQ सारे PYQ। अच्छा, पिछले पेपरों से लगा कुछ कि यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल 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 लगा आपको? हाँ लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से भी क्वेश्चन थे, वो लगा मेरे को। हाँ, और एसआई वगैरह से? SI वगैरह से भी। हाँ, इसके SI अलावा और परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह? हाँ, ये भी थे। एक क्वेश्चन उसमें था कि पॉपुलेशन दिया हुआ था, पॉपुलेशन का 44% लिटरेट है और उसका 44% मेल लिटरेट है। अब उसका बताना था कि फीमेल का क्या लिटरेसी होगा। अच्छा, और रीजनिंग के सवाल कैसे लगे? रीजनिंग भी सब इजी था, बहुत इजी था रीजनिंग। इस टॉपिक से क्या किसी आ रहा हूँ टॉपिक वगैरह कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया है या बैलेंस सीरीज वगैरह से ज़्यादा था, सीरीज वगैरह से सही था। 2-3 क्वेश्चन, हाँ, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन था। और इसके अलावा यही सब था। क्या कहेंगे रीजनिंग के बारे में? और आप? रीजनिंग बहुत इजी थी। अच्छा, पेन उठाना पड़ रहा था या इजीली वैसे ही बिना पेन के हो जा रहा था? कुछ रीजनिंग तो ऐसे थे तो देखते हो जा रहे थे और कुछ में पेन उठाने पड़ रहे थे। अच्छा, अंदर कुछ दिक्कत आ रहा हूँ 1 मिनट। अंदर कोई दिक्कत जैसे कि एडुकेटी के में एसएससी वाला का किया था, कोई ऐसी कोई दिक्कत? नहीं, वैसा कोई कुछ स्मूथ एकदम? हाँ, सब कुछ स्मूथ। बहुत कंप्यूटर वगैरह हैंग वैंग कर रहा था? हाँ, नहीं कोई सारा कुछ दिक्कत बढ़िया? सब कुछ। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैथ रीजनिंग बहुत आसान आई, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो समझ में निकाल ले जाएगा। हाँ। बाकी जो 100 में 100 करके आ रहे हैं और जो आप कितने करके आए हो? हम तो 78 करके आए हैं। 78? जो 100 में 100 करके आ रहे हैं वो 78 करके आए, उनके लिए सही है। अच्छा, हाँ। और बाकी करंट जो बच्चे आ रहे हैं क्या कहें उनको कि 100 में 100 करें? आप पूरे चाहे नहीं आए? हाँ, बहुत 100 में 100 करके आ रहे हैं। और जो जैसे करंट है, करंट देख लीजिए लास्ट मार्च अप्रैल 2025 का लास्ट तक। जैसे कि करंट में आया था एक प्लेयर है तो उसका वो मतलब किस पार्टी से है, और भी GS उसमें मैथ में आया था। मैथ के मतलब कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं आ रहे हैं, और GS रीजनिंग का है जो उसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है। और टाइमिंग पेन उठाना पड़ रहा था या ऐसी हो जा रही थी? एक दो क्वेश्चन है उसमें, बाकी ऐसे हो जाता। अगर प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दिक्कत करंट अफेयर इसी साल का था, पिछले साल का, या किस तरह के सवाल? नहीं। करंट अफेयर 2024 नवंबर से लेके अप्रैल 2025 तक आया है। 2025 तक आया? अप्रैल नवंबर से अप्रैल 2025? हाँ, 2025। अच्छा, किस तरह के सवाल थे? क्या सवाल इजीली हो जा रहे थे, कहीं थे मतलब, या फिर बिल्कुल ही अलग से बाहर से कहीं बिल्कुल उठा के पूछ दिया कुछ भी? नहीं, देखो कुछ GS का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। बाकी जो जैसे कि आर्टिकल डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। घुमा के क्वेश्चन? हाँ, कुछ पूछ रहा है। और GS करंट में जो है अगर करंट पिछले 6 महीने का पढ़ें तो आराम से हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, मैथ रीजनिंग जो है उसमें टाइमिंग में एडवांस नहीं पूछ रहा है बिल्कुल भी? एडवांस मैथ आ रही है। एडवांस मैथ आ रही है। एडवांस के 3 से 4 क्वेश्चन थे। एडवांस के 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? मैथ्स का सवाल बेसिक पूछा गया ज़्यादा एडवांस? मैथ तो बेसिक आ रहा था, नॉर्मल इजी। टोटल बेसिक है, जो थोड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है बेसिक है मैथ बना देगा। अच्छा, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आनी। रीजनिंग नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? दिक्कत आ रही है जो GS का जो पोर्शन है ना, करंट अफेयर से क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं, सिलेबस से नहीं आ रहे। मतलब जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो नहीं आ रहे। करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, सिलेबस में तो है ही नहीं। मतलब करंट अफेयर लिखा है वो तो कहीं से भी आएगा। बाहर से आ रही है कुछ, मतलब अलग ही है। ये कह रहे हैं किसी भी टीचर का पढ़ा हुआ नहीं आ रहा? करंट अफेयर में किसी टीचर का कोई पढ़ा हुआ नहीं आ रहा, और पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिलेबस के अंदर से ही। मैं आपको, हाँ, तो ये कहा जाए कि टीचरों को अपने आप को अपडेट करना होगा, बढ़िया से पढ़ाना होगा, फालतू फर्जी में फीस लेकर के बच्चों को बस गुमराह नहीं करना होगा। वो कह नहीं सकते जी, क्योंकि सब टीचर अपनी जगह अच्छे हैं।
है और जो करंट है वो बाहर से आ रही है, ठीक है। करंट थोड़ा अलग ही ये है ना, जब करंट टीचरों के उससे कंटेंट में से नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली सही से नहीं करा रहे हैं, वो पूरा नहीं करा रहे हैं। भाई यार, जो किसी को पेपर बढ़िया करना है तो क्या नाम जी, ज्योग्राफी क्वेश्चन देख कर जाओ, ठीक है। ज्योग्राफी सिलेबस में से आ रहे हैं, ज्योग्राफी काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटिक मतलब कि जीएस पे कम कर दो, जीएस काफी अच्छी आ रही है, मतलब हाई लेवल की, खूब हाई लेवल की आ रही है। ठीक है सर, थैंक्स भाई। ओके, अच्छा जीएस किस लेवल, किस एसएससी में कैसी पूछी जाती है, वैसी कुछ है या फिर इजी या नॉर्मल? भाई एसएससी में स्टैटिक का ज़्यादा जोर रहता है। स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक में से क्वेश्चन 1 से 2 आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन आता है ना, और एग्जामों में दिल्ली पुलिस वगैरह, स्टैटिक मतलब कि इतनी आ नहीं रही है खास तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ बताया मुझे, जीएस में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, किस सेक्शन से, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? सर ज्योग्राफी में तो पठार से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ठीक है जी। और पॉलिटी में सर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या नाम जी, अनुसूची से, अनुच्छेद से। और सर ज्योग्राफी में क्वेश्चन, उससे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुगल से, दिल्ली सल्तनत से। और सर इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन मिला था, वो भी सर करंट का था। अच्छा, तो करंट अफेयर क्या स्टेटमेंट वाइज फैक्चुअल डायरेक्ट नहीं था? डायरेक्ट नहीं था। करंट अफेयर मतलब कि थोड़ा डीपली पूछ रहा, गहराई से, काफी जानकारी होनी चाहिए। और मैथ रीजनिंग इजीली हो जा रहा है? ओनली इजी, मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी। कंप्यूटर के सवाल थे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था बस ओनली एक कौन क्वेश्चन। सा, क्या टॉपिक था? क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है। अच्छा, शॉर्टकट की यूज की जाती है। ओके, शॉर्टकट की से पूछा। जी। और इसके अलावा क्या कहेंगे, जो बच्चे और जिनके पेपर हैं उनको किस सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वो? भाई जो जीएस में तुम्हें पेपर में क्वेश्चन करने हैं तो एक तो ज्योग्राफी पे ध्यान दो और एक पॉलिटी पे, बस इनसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे काफ़ी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? हमने सर 66 किए हैं जी। ओके, थैंक यू। पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं दे पाएँ। पेपर का अगर बच्चा थोड़ा मेहनत करके आया होगा तो ज़रूर पेपर पास होगा उसका। लेकिन अपनी बात कहूँ तो मैंने भी नाम के अच्छी थी, मेरी तो जीएस कम जोर थी मेरी, इसलिए नाम के मैंने 80 समथिंग क्वेश्चन किए हैं, तो मेरे वो मेरे करेक्ट हैं सारे। अच्छा, ये बताइए कहाँ से, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं? सभी सब, अगर मैं मैथ से शुरुआत कर दूँ, मैथ से बताइए। देखिए, मैथ में एक्चुअली जो बेसिक जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे CISI हो गए, परसेंटेज हो गया, यही आ रहा है। बेसिक नॉर्मल सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे, एडवांस नहीं आ रहे। एडवांस में आपके थोड़ा से शंकु और बेलन के आए हैं, 2-3 क्वेश्चन, बाकी कुछ हाँ थे बेलन के। और हमारे साथ में आप पूछ सकते हैं तो ALT में एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा एडवांस ज़्यादा कुछ नहीं आया है खास में। बस और जीएस में थोड़ा ये है कि जीएस के लिए आपको जो बच्चा पेपर देने आ रहा है उनको यही बोलूँगा मैं कि 2025 की जो करंट अफेयर्स हैं आपकी, वो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से करके आइए। हाँ, वो बहुत अच्छे से करके आइए, क्योंकि वही आ रही है ज़्यादातर, वही मैंने नहीं की थी। अच्छा, तो करंट अफेयर पूरा छोड़ दिया गया? हाँ, नहीं करंट नहीं, कुछ तो छोड़ा मैंने, बाकी कोई करंट छोड़ा मैंने, बाकी मेरी हिस्ट्री और जो भी बैठ थी वो मैं करके आ गया हूँ। ये बताइए, जैसे कि पहले वाली कल वाली शिफ्ट में भी, उससे पहले भी बच्चे कह रहे थे कि जो करंट अफेयर है वो कुछ ऐसा आ रहा कि कहीं से भी नहीं आ रहा, ना किसी टीचर को से, ना कहीं किसी कंटेंट से, ना किसी बुक से, ऐसा है? ये सही बात है। नाम के करंट आपको मैं क्या कहा सर, करंट अभी की लिस्ट अभी आ रही है, करंट है। बाकी जो मैंने पढ़ी थी, मैं और प्रीवियस ईयर की क्लास देखी है, उनमें ऐसा मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ आया है उसमें। मैंने भी प्रीवियस ईयर के पेपर देख करके, यूट्यूब से मैंने देख करके, वो नहीं आया है इसमें। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आपको जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, उस पर फोकस ना करके अपना ही पढ़ें। हाँ, अपना मतलब पढ़ें सर। मतलब जो मास्टर जो करवा रहे हैं उस पर, उन पर रिलाई ना करें, अपना तैयार करें, अपना बनाएं, अपना करें कंटेंट, है ना? बिल्कुल सर, अपना तैयार करें और अपना सोच लें कि क्या आ रहा है, क्योंकि टीचर आपको रास्ता दिखा रहा है, बस चलना आपको खुद पड़ेगा उस पर। बाकी आपकी मेहनत आपके साथ है। बिल्कुल। अच्छा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह इन सब से सवाल? हाँ सर, मैंने पता नहीं, कहना पॉलिटी के मेरे पास आई थिंक 3 क्वेश्चन आए थे।